नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 की जो हिंदी की वितान पुस्तक है उसका अध्याय 3 अतीत में दबे पाँव, जिसके रचयिता हैं ओम थानजी। इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस पाठ में आए हुए जो भी कठिन शब्द हैं उनको अर्थ सहित बताएंगे। उसके बाद में इस पाठ से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी विकल्प सहित आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 3। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भांडे का अर्थ होता है मिट्टी के बने बड़े बर्तन। इल्हाम का अर्थ होता है अनुभूति। आदिम का अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन। आलम का अर्थ होता है संसार। लैंडस्केप का अर्थ होता है प्राकृतिक भूदृश्य। प्रतिमान का अर्थ होता है मानक। पारदर्शी का अर्थ होता है आर पार दिखाई देना। देहरी का अर्थ होता है दहलीज। विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का एक आश्रम। कोठार का अर्थ होता है भंडार गृह। वृत्तचित्र को हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बोलते हैं। अराजकता का अर्थ होता है अव्यवस्था। अवचेतन का अर्थ होता है मस्तिष्क का जो सोया हुआ पार्ट है, सोया हुआ जो भाग है वो अवचेतन होता है। सरोकार का अर्थ होता है प्रयोजन। याजक का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला। पार्श्व का अर्थ होता है बगल। चकमक होता है एक प्रकार का अग्नि प्रस्तर जिसको एक दूसरे से टकराने पर आग उत्पन्न की जाती है। विशद प्रबंध का अर्थ होता है विशाल ग्रंथ। इजहार का अर्थ होता है प्रकट। आडंबर का अर्थ होता है दिखावा। उत्कीर्ण का अर्थ होता है उसके ऊपर उकेरा गया या खोदा गया। गुलकारी या कशीदाकारी, इनका अर्थ होता है कपड़े पर फूल या फिर चित्र अंकित करने की एक प्रकार की कला। क्षार होता है नमक का दुष्प्रभाव। तेवर होता है क्रोध युक्त भाव। कमान्य होता है एक प्रकार की लचीली वस्तु, ये स्प्रिंग के टाइप की होती है। भव्यता का अर्थ होता है सुंदरता। चौकी का अर्थ होता है छोटा तख्त। सहतीर का अर्थ होता है बड़ा व लंबा लठ। सिरपेंच का अर्थ होता है साफा व पगड़ी का आभूषण। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ओम थानजी द्वारा रचित अतीत में दबे पाँव ये किस प्रकार की विधा है? ये यात्रा वृत्तांत है या फिर रेखा चित्र है या फिर रिपोर्टाज है या फिर यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज दोनों का मिश्रण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये यात्रा वृत्तांत एवं रिपोर्टाज दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन सेकेंड है मुर्दों का टीला के रूप में जाने जाने वाली सभ्यता कौन सी है? तो किस सभ्यता का अर्थ है मुर्दों का टीला? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता जो है ये पाक के पंजाब प्रांत में स्थित है और मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है ये पाक के सिंध प्रांत में स्थित है। दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के अंश हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सभ्यता का विस्तार कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? 285 या फिर 65 या इनमें से कोई नहीं? तो इस सभ्यता का जो विस्तार था वो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था।
और इस सभ्यता की जो जनसंख्या थी वो थी 85,000। 85,000 जनसंख्या वहाँ रहती थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की समकालीन सभ्यताएं ये दोनों ही है, मिस्र की और मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी। राखलदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने, उपयुक्त दोनों ने, जॉन वियर ने। तो राखलदास बनर्जी ने खोज की थी, मगर जो उत्खनन का कार्य था वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट है नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसको कहा गया है। मोहनजोदड़ो को, बौद्ध स्तूप को, सिंधु सभ्यता के गढ़ को, मोहनजोदड़ो की बस्ती को। तो ये जो बौद्ध स्तूप मिले हैं वहाँ उनको लैंडस्केप कहा गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की सड़कें ग्रिड शैली में बनी हुई थी। इसी शैली में निर्मित जो शहर है वो इनमें से कौन सा नहीं है। 3 शहर तो इस शैली में निर्मित है और एक शहर ऐसा जो इस शैली में निर्मित नहीं है। ग्रिड होता है जाल की तरह एक दूसरे को काटती हुई सड़कें। चंडीगढ़, ब्रासीलिया, इस्लामाबाद या फिर पंजाब। तो ये तीनों शहर तो ग्रिड पद्धति में बने हुए हैं। जो पंजाब है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में मिले महाकुंड का विस्तार कितना है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई वो क्रमशः बतानी है। इसकी लंबाई 7 फुट, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 40 फुट, या फिर 40-25-7, या फिर 25-40-7, या फिर 7-40-25। तो इसका विस्तार है, इसकी लंबाई तो है 40 फुट है, चौड़ाई है इसकी 25 फुट और गहराई है इसकी 7 फुट। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरोहर प्रबोधकों ने देवमार्ग या डिविनिटी स्ट्रीट किसका नाम ये दिया है। पक्की समरूप आकार की दूसरी टोको, 8 स्नानागारों को, बौद्ध विहार के दाईं तरफ की गली को, बैलगाड़ी को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध विहार के दाईं तरफ की गली को। ये पक्की समरूप आकार के दूसरे ईंटें, 8 स्नानागार, बैलगाड़ी की खोज, ये सभी इस मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में खेती के औजार किस धातु के बने होते थे। पत्थर के, तांबे के या उपयुक्त दोनों के या लोहे के। तो मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो लोहे से अपरिचित थे। उनके जो खेती के औजार बने थे वो पत्थर और तांबे दोनों धातुओं से निर्मित औजार थे। नेक्स्ट है विश्व में सूती वस्त्रों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से, जॉर्डन से, उपयुक्त दोनों से या इनमें से कहीं से भी नहीं। तो मोहनजोदड़ो और जॉर्डन दोनों से सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। जॉर्डन से 3000 ईसा पूर्व हमें सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के महाकुंड में क्या क्या निर्मित थे।
ज्ञानशालाएं जिनको कॉलेज ऑफ रिस्क कहा जाता है, छालनी, छाल्टी, लीलन व ऊन, 20 खंभों का बड़ा हॉल जिसको सभा भवन या सचिवालय भी कहा जाता है। तो इसमें ए और सी ये दोनों इसका राइट आंसर है। छाल्टी, लीलन व ऊन का मोहनजोदड़ो में आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शहर की विशेषता कौन सी है? घरों के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे। मुख्य सड़क 33 फुट चौड़ी थी। सड़क के दोनों ओर ढकी नालियां थी। जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। ये बिल्कुल सही इसकी विशेषता है। मुख्य सड़क जो होती थी वो 33 फुट चौड़ी होती थी, जिसमें 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से चल सकती थी। सड़क के दोनों ओर कच्ची और पक्की ईंटों से बनी नालियां थी और ये नालियां ईंटों से ढकी हुई थी। तो ये सभी विशेषताएं मोहनजोदड़ो शहर में देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है, मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो की सबसे नायाब चीज किसे बताया है? नर्तकी की मूर्ति को, माधव स्वरूप वत्स की रंगशाला को, कुलधरा गांव को, ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी। ठोस पहियों वाली जो मिट्टी की गाड़ी है इसकी खोज जॉन मॉर्शल ने की थी। कुलधरा गांव जो है ये जैसलमेर में स्थित है। तो लेखक जब मोहनजोदड़ो के घरों में घूम रहा था तब उसे कुलधरा गांव की याद आई कि इस गांव में भी उसी प्रकार के मकानों के साक्ष्य मिले हैं। इस गांव में कहा जाता है कि करीब 150 साल पहले राजा से अनबन होने के कारण सभी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए थे। तभी से उनके घर आज भी वहीं स्थित है। उस गांव में कोई नहीं रहता है। माधव स्वरूप वत्स ने मोहनजोदड़ो में रंगशाला की खोज की थी कि वहाँ जो रंगरेज थे वो कपड़ों की रंगाई का काम करते थे। तो ये खोजा था माधव स्वरूप वत्स ने। मार्टिन व्हीलर वाला हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाढ़ी वाले नरेश की गुलकारी दुशाला ओढ़े मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, सुमेर से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सुमेर से तो लीलन व ऊन का आयात किया जाता था सुमेर सभ्यता से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध कैसा माना गया है? राजपोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित या उपयुक्त सभी? तो ये माना गया है समाज पोषित, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में जो दर्शनीय वस्तुएं हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं। काला हुआ गेहूं मिला है, कांस्य तांबे के बर्तन मिले हैं, यहाँ पर मोहरें और वाद्य यंत्र मिले हैं, चाक पर बने विशाल मर्दभांड मिले हैं जिन पर काले भूरे चित्र बने हुए हैं, चौपड़ की गोटियां मिली है, माप तोल के पत्थर मिले हैं, दिए व खिलौने भी मिले हैं, तांबे का दर्पण मिला है, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, 2 पाट की चक्की मिली है, मिट्टी के कंगन मिले हैं, तांबे कांस्य की सुइयां मिली है, हाथी दांत मिला है, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार यहाँ से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त फसलों के साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु सभ्यतावासी कौन कौन सी फसल से वो परिचित थे। तो वो कौन कौन से हैं? कपास है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सभी रबी की फसलों से परिचित थे। ज्वार, बाजरा या खरीफ की फसलों से वो परिचित थे। खजूर,
खरबूजा, अंगूर, बेर, इन सभी से वो परिचित थे। तो ये लेसन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।